गोदी मीडिया की अगर आप मानेंगे तो पाकिस्तान तो है ही नहीं, खत्म हो चुका। जिस दिन हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके अगले दिन गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया था कि कल का सूरज नहीं देख सकेगा पाकिस्तान, नक्शे से मिट चुका पाकिस्तान, पानी की बूंद बूंद तक के लिए तरसा पाकिस्तान। तो वो आधे तो प्यास से मर गए, आधे वहां सूरज नहीं देख पाए, और जो पाकिस्तानी बचे कुछ हैं वो आटे के दाल के अभाव में मर गए। तो पाकिस्तान खत्म हो चुका है। इंडियन आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो भारत की मीडिया ने ही मार दिया। भारत की मीडिया जो है, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान का कोई रोल बचा नहीं। अब नक्शे के अंदर जो हमारे भारत के अंदर नक्शा आएगा आज के बाद से, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जगह वो हिंदुस्तान लिखा हुआ होगा। अब लाहौर भी हिंदुस्तान में है, कराची भी हिंदुस्तान में है, रावलपिंडी भी हिंदुस्तान में ही है, और न जाने कितने ऐसे शहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देश में आक्रोश की लहर है और अब पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के ऐलान के बाद हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की डील की है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का कहना है कि बदला तो हमारी इंडियन आर्मी ले लेगी, एक्शन गृह मंत्रालय पर भी लिया जाना चाहिए। संजय राउत ने पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की जवाबदेही बताते हुए कहा कि आर्मी तो कश्मीर में है, फिर भी पहलगाम हमला हुआ, आर्मी के ऊपर छोड़कर आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर बदला लेना है और असली श्रद्धांजलि देनी है तो गृह मंत्रालय पर एक्शन लिया जाना चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ और आप क्या कर रहे थे? अगर सरकार किसी और की होती और हम में से कोई गृह मंत्री होता तो बीजेपी पूरे देश में हंगामा कर देती। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि आर्मी को फ्री हैंड देना कोई बड़ी बात नहीं है। कल ही हमने देखा है कि फ्रांस से 60,000 करोड़ की राफेल खरीद हुई है। पीएम मोदी को इंडियन आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है। संजय राउत ने आगे कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। पहलगाम आतंकी हमले पर हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो अपराध किया है हम उसका समर्थन नहीं करते। जब युद्ध होगा हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री गृह मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक बदले की शुरुआत नहीं होगी। बदला लेना है तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। बदला तो सेना लेगी, वो आप सेना पर छोड़ दीजिएगा। संजय राउत का ये बयान सीधा सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना है। कायदे में जो वो कह रहे हैं, अगर किसी और की सरकार होती तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर सबसे पहले यही मांग रखती। तो जो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। सादाब रिजवी, देखिए, सच्चाई तो इसलिए नजर आ रही है कि जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई हो, जिसके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी हो इस देश की, तो कम से कम उसको कोई ना कोई तो जरूर कदम उठाना चाहिए। आखिर उनका जो रक्षा मंत्रालय है, आखिर उनका जो गृह मंत्रालय है, वो कर क्या रहा था? दूसरी बात, इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये भी तो सवाल है। लेकिन जो सवाल पूछ रहा है उस पर उल्टा कार्रवाई हो रही है देश के अंदर। ये नहीं कि जो अपने ही लोगों के ऊपर जो सुरक्षा में चूक हुई है उनकी कमी गिनाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसा नहीं चल रहा है। बल्कि जो व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे चूक हो गई, आखिर इंटेलिजेंस कहाँ थी, आखिर सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। सादाब रिजवी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। अगर आज की डेट में आप ये सवाल करें कि ये जिम्मेदारी अगर बनती थी तो गृह मंत्री की बनती थी, रक्षा मंत्री की बनती थी। अगर आप उनसे सवाल पूछें और ये कहें कि उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो वो इस्तीफा तो खैर नहीं देंगे। वो तो संभव ही नहीं है कि इस शासन काल में ऐसा हो सके। लेकिन आप पे कार्रवाई निश्चित तौर पर हो जाएगी। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और 100-200 आर्मी टोल आपके पीछे लग जाएंगे, जो आपको इतना भद्दा बुरा कहेंगे कि आपको शर्मसार होना पड़ेगा। सादाब रिजवी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सवाल उठा रहा है उसी पर उल्टी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं, और जिम्मेदारी से बचने के बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही और उनको खुली छूट दी जा रही है कि लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, सवाल उठाने वालों के ऊपर। दूसरा, संजय राउत ने एक सवाल उठाया जिस तरीके से उन्होंने कहा आर्मी फ्री हैंड,
हर 2 साल बाद सरकार कह देती है कि हमने खुली छूट दे दी। तो आर्मी को खुली छूट दी क्यों नहीं जाती? कंटिन्यू क्यों नहीं खुली छूट दी जाती? आर्मी को आप अपनी कठपुतली बनाकर क्यों रखते हैं? कब विपक्ष ने मना किया कि खुली छूट मत दीजिए? हर 2 साल बाद एक घोषणा हो जाती है कि हमने आर्मी को खुली छूट दे दी। अब आर्मी को खुली छूट दे रहे हैं जब हमला हो चुका है, जब आतंकवादी घटना हो चुकी है, इससे पहले आर्मी को खुली छूट क्यों नहीं दी जा रही थी? ये भी तो एक सवाल है। आखिर सरकार आर्मी को कठपुतली बनाकर रखना क्यों चाहती है? सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सरकार ने भारत की एजेंसीज को अपनी कठपुतली बनाकर रखा हुआ है, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और न जाने कितनी सुरक्षा जांच एजेंसी उनका इस्तेमाल कर रही है, इसी तरीके से आर्मी को भी कठपुतली बना सादाब रिजवी इस तरीके से पेश किया जा रहा है आर्मी को कि जैसे आर्मी भारत सरकार की हो, बीजेपी की हो, आर्मी देश की है। वो हर पार्टी की आर्मी है, हर देश के जो भी देश के हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सब की आर्मी है, हर देशवासी की आर्मी है। उस पर किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसे दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही उस पर कॉपीराइट है, वो उसी की आर्मी है। देखिए, इस देश के हर नागरिक की आर्मी है। यहाँ तक कि विपक्ष में जो लोग नेता बैठे हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनकी भी आर्मी है। और इस देश के अंदर रहने वाले हर नागरिक की आर्मी है। उसका उतना ही अधिकार आर्मी के ऊपर है जितना भारत सरकार का है। लेकिन भारत सरकार आर्मी को कठपुतली बनाने पर लगी हुई है और 2 साल बाद, हर 2 साल बाद ये घोषणा कर देनी कि हमने आर्मी को खुली छूट दे दी है, ये एक बिल्कुल बचकाना उनका बयान है। और जिस तरीके से पुलवामा के बाद में जो कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई एक फिल्म के रूप में सामने आई थी, हाउस द जोश। अब पहलगाम पे भी पता नहीं कब 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई मूवी बना देंगे, ये कार्रवाई सामने आएगी। तो ये फिल्में बना देना या आर्मी को खुली छूट देने का बयान दे देना, ये सब कार्रवाई नहीं है। विपक्ष बिल्कुल सरकार के कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां जो कि सरकार के खिलाफ हमेशा से सुर फूंकती थी, उनके बिगुल जो थे हमेशा से सरकार के खिलाफ बजते रहे थे, लेकिन वो भी सरकार के साथ इस समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब देगी। आखिर भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब देगी, इंतजार है। मीडिया दिन रात सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, क्या क्या होगा, ये तो हमारी आर्मी जवाब देगी ही, पता चल ही जाएगा। मीडिया की तो बात ही छोड़, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है वो मेरे ख्याल से इतना आवश्यक नहीं है। गोदी मीडिया की अगर आप मानेंगे तो पाकिस्तान तो है ही नहीं, खत्म हो चुका। जिस दिन हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके अगले दिन गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया था कि कल का सूरज नहीं देख सकेगा पाकिस्तान, नक्शे से मिट चुका पाकिस्तान, पानी की बूंद बूंद तक के लिए तरसा पाकिस्तान। तो वो आधे तो प्यास से मर गए, आधे वहां सूरज नहीं देख पाए, और जो पाकिस्तानी बचे कुचे हैं वो आटे के दाल के अभाव में मर गए। तो पाकिस्तान खत्म हो चुका है। इंडियन आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो भारत की मीडिया ने ही मार दिया। भारत की मीडिया जो है, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान का कोई रोल बचा नहीं। अब नक्शे के अंदर जो हमारे भारत के अंदर नक्शा आएगा आज के बाद से, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जगह वो हिंदुस्तान लिखा हुआ होगा। अब लाहौर भी हिंदुस्तान में है, कराची भी हिंदुस्तान में है, रावलपिंडी भी हिंदुस्तान में ही है, और न जाने कितने ऐसे शहर, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा, वो सब पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो सब हिंदुस्तान के हैं। लश्कर मीडिया कहाँ पर है? पर लश्कर मीडिया हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। वहां पर पता नहीं कौन कौन से लश्कर चलते थे, लेकिन हमारे देश का लश्कर तो लश्कर मीडिया है। हमारे देश का लश्कर तो लश्कर मीडिया है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।